सबसे पहला तो लिखा है, पहली बात जो आपको पता होनी ही चाहिए, याद रखिए, पहली बात जो आपको पता होनी ही चाहिए वो क्या है? BBK। BBK इसका फुल फॉर्म क्या है? बेसिक बाइबल नॉलेज। ये आपको पता होना चाहिए। पास्टर डैनियल, बेसिक नॉलेज का मतलब क्या? सबसे पहले जिसको हम बाइबल कहते हैं इंग्लिश में, BIBLE, इंग्लिश में जिसको हम बाइबल कहते हैं, एक्चुअली लैटिन और ग्रीक में उसको बुलाते हैं बिब्लिया, कॉल्स बिब्लिया, और उसका अर्थ है बुक्स। बाइबल शब्द 6th सेंचुरी में मानव जाति के लिए उपलब्ध किया गया था, 6वीं सदी में। क्यों? क्योंकि 6वीं सदी में इंग्लिश जो भाषा है उसकी लिपि और लोगों को इंग्लिश बाइबल या उन दिनों में बाइबल कहते हैं ऐसी जानकारी 6वीं सदी में आई थी या दी गई थी। पास्टर डैनियल, क्या इसकी नॉलेज हमें रखना जरूरी है? ऑफ कोर्स, आपको जानना जरूरी है। इस ही बाइबल को और क्या क्या जानकारी, जिसको कहते हैं बेसिक नॉलेज, आपके पास होनी चाहिए। पहला वो है कि बाइबल को कुल 40 लोगों ने मिलकर लिखा है। 40 लोगों ने बाइबल को लिखने में जब शुरुआत की थी और जब समाप्त की थी, तो टोटल ड्यूरेशन, जो समय सीमा थी, वो 1600 साल। इसका मतलब है 1600 साल लग गए इस पुस्तक को लिखने में। अब आप सोच के देखिए, 1600 साल मतलब 1600 पीढ़ी, 1600 जनरेशन इसमें खत्म हो गए या खपत हो गए। यू अंडरस्टैंड? अब आप सोच के देखिए कि कितनी डिटेल, बारीकी से इतिहास को, ट्रांसलेशंस को हूबहू बारीकी से जांच पड़ताल करके उन लोगों ने इन बातों को आपके लिए रखा या लिखा। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि हम सभी को इस बात का इल्म या एहसास होना बहुत जरूरी है कि आपके पास में जो बाइबल पहुंची है ना, वो यूं ही नहीं पहुंची है, बल्कि बड़ी मेहनत के साथ आपके बीच में पहुंचाई है। बाइबल वॉज रिटन इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस, हिब्रू, अरामिक एंड ग्रीक। इब्रानियों और अरामिक और यूनानी भाषा में, ठीक है ना? तो इन 3 भाषाओं में आपकी जो है बाइबल लिखी गई थी। चौथा, बाइबल, अब तक बाइबल को 1200 भाषाओं और बोलियों में सफलतापूर्वक अनुवाद किया जा चुका है। यह आपको समझना बहुत जरूरी है। कम से कम 1200 भाषाओं में सफलतापूर्वक अनुवाद किया जा चुका है। अब आप सोच के देखिए, 1200 ओके। पांचवा, बाइबल को 2 भागों में बांटा गया है, एक नया नियम और दूसरा पुराना नियम, ठीक है ना? पुराने नियम में 39 पुस्तक हैं और न्यू टेस्टमेंट में 27 पुस्तकें हैं, ठीक है ना? तो जिसके चलते इस 2 भागों को जब आप पढ़ते हैं, तो आप जब बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको 2 भागों में मिलता है, या 2 भागों को आप पढ़ते हैं। छठवां, बाइबल की पुस्तकें कुछ इस प्रकार: मूसा की 5 पुस्तकें, योद्धाओं और राजाओं की पुस्तकें, भजनों की पुस्तकें, नबियों की पुस्तकें, सुसमाचार की पुस्तकें और प्रेरितों की सब पुस्तकें। तो ऐसे करके आपको आपकी जो बाइबल है ना, वो इन हिस्सों में मिलेगी। तो जिसके चलते मैंने आप लोगों के लिए ये सारी लिस्ट रखी है, जैसे कि हिस्टोरिकल बुक्स, रेज एंड फॉलन ऑफ द जूविश नेशन, और जिस जिस पुस्तक का नाम है आप लोग पॉज करके इंग्लिश में आप उसको पढ़ सकते हैं, जैसे कि जेनेसिस, बुक ऑफ बिगनिंग, एक्सोडस, डिपार्चर ऑफ द इजराइलाइट्स एंड ऑफ इजिप्ट, आउट ऑफ इजिप्ट, सॉरी। ऐसे करके आपको जो है ये पूरी की पूरी पुस्तकें क्या पर्पस से लिखी गई हैं वो आपको पता चल जाएगा। पियोटिकल बुक्स, जो अयूब यानी कि जोब, सहम, भजन संहिता, नीति वचन, प्रोवर्ब्स, सब उपदेशक, एक्लेस्टिक, श्रेष्ठ गीत, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन, और विलाप गीत, लेमेंटेशन। तो ये इसको कहते हैं पियोटिकल बुक्स। उसके बाद में प्रोफेटिक बुक्स, और ये सब हैं। तो जिसके चलते आपके लिए मैंने रखा है कि 4 यानी कि 4 मेजर प्रॉफिट्स हैं और 12 माइनर प्रॉफिट्स हैं। आप जब प्रॉफिट्स को पढ़ते हो तो उनके नाम मैंने लाल में कर दिया है: यशर, आइजाया, झरमाया, हेजेकियल, डैनियल। ऐसे करके आपको ये जो मेजर 4 प्रॉफिट्स हैं जिनके थ्रू परमेश्वर लोगों से बात करता था, जो
इजराइलियों का दो हिस्से हो गए थे, इजराइल और यहूदा। उनको जब परमेश्वर के लोग बात करते थे तो इन सभी की प्रोफेसी आपको वहां पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं न्यू टेस्टमेंट की, 27 बुक्स की। तो 4 सुसमाचार के पुस्तक हैं, गॉस्पल्स, गुड न्यूज ऑफ द किंग एंड किंगडम, गुड न्यूज ऑफ द किंग एंड किंगडम, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन। एक्ट्स, द किंगडम कम, दाई किंगडम कम, एक्सक्यूज मी, वो है प्रेरितों की किताब, यानी कि अपोस्तल से, एक्ट्स ऑफ अपोस्तल्स। फिर उसके बाद में एपिस्टल्स आते हैं, पुस्तकें आती हैं, और ये सब नाम लिखे हैं जिसके लिए आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। आखिरी पुस्तक है रेवलेशन, जो कि अपोक्लिप्टिक है, ठीक है ना, थिंग्स दैट मस्ट शॉर्टली कम टू पास। तो ऐसे करके आपको जो कहते हैं ना बेसिक नॉलेज बाइबल की, ये आपको होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपकी जड़ें मजबूत कर रहा हूँ। मैंने आपको कल क्या कहा था, मैं आपकी जड़ें मजबूत करवा दूंगा। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि आप सभी को इन बातों का एहसास या इल्म होना बहुत ज़रूरी है। नाउ दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ें। लूका की किताब, उसका 10वां अध्याय वचन 26, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 10 वर्स 26, लिखा है कि उसने उससे कहा, किसने? यीशु ने, कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? मैं चाहता हूं कि जब आप इन पुस्तकों को पढ़ते हैं, मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं, आप जब इन पुस्तकों को पढ़ते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्यों लिखा, किसको लिखा, कब लिखा, कैसे लिखा, क्या ये पुस्तकें या ये बातें आज मेरे लिए एप्लीकेबल हैं, लागू होती हैं? इन सभी का ध्यान आपको रखना है, नहीं तो आप क्या करोगे ना, गड़बड़ कर बैठोगे। जैसे कि सबात, वो तब था, अब नहीं है। ऊपर से गिरता था मन्ना, तब था, अब नहीं है। टैबरनाकल यानी कि मिलाप वाला तंबू, जहां पे जाके जानवरों की बलि होती थी, लहू दिया जाता था, सैक्रिफाइसेस होते थे, जिसको कहते हैं एनिमल सैक्रिफाइसेस, वो तब था, अब नहीं है। और ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिसमें दशमांश भी आता है, तब था, अब नहीं है। कुछ मूर्ख लोग अपने पॉकेट को भरने के लिए और पैसे कमाने के लिए इसको ऐसा जरिया बनाए हैं जिसके चलते न्याय के दिन उनकी खूब पिटाई होगी। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो दशमांश भी उन लोगों के लिए होता था जिसको कहते हैं लेवी, लेवियों का एक गोत्र होता था, है ना, ट्राइब्स ऑफ लिवाइट्स, उनको दिया जाता था। जो दशमांश देता था वो यहूदी होना चाहिए, और जो दशमांश लेता था वो लेवी होना चाहिए। तो आज जो दशमांश ले रहा है वो लेवी नहीं है, और जो दे रहा है वो यहूदी नहीं है। आप अन्य जाति हैं, देने वाला भी और लेने वाला भी। जी हाँ, तो जिसके चलते ये जानकारी आपको रखना बहुत ज़रूरी है, क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क आज लोगों ने इसी को ना समझने के चलते किया। लिखा कुछ और होता है, पढ़ते कुछ और है। यू अंडरस्टैंड? और जिसके चलते आप खुद भी गलत सीखते हैं और दूसरों को भी गलत सिखाते हैं, जिसके लिए मैंने कल आप लोगों से कहा था कि कैसा गड़बड़ हो रहा है। चलिए दोस्तों, इस पुस्तक का ऑथर कौन है ये भी आपको बताते हैं। परमेश्वर खुद परमेश्वर, गॉड हिमसेल्फ। कहाँ लिखा है ये नीचे देख लीजिएगा। दूसरा पत्रस, पहला अध्याय वचन 21, क्योंकि कोई भी भविष्यवक्ता मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। वाह, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से बोलते थे। पुराना नियम कहता है मसीह आएगा, द सेवियर इज कमिंग। न्यू टेस्टमेंट कहता है मसीहा आ चुका, द सेवियर इज कम। ये फर्क है ओल्ड टेस्टमेंट में और न्यू टेस्टमेंट में। बाइबल क्या है? परमेश्वर का मानव के प्रति प्रेम पुस्तक। मानव को बनाने से लेकर, नाश हुए मानव को बचाने से लेकर, मानव को फिर से स्थापित करने तक का संदेश इसमें है। तो ये क्या है? बाइबल परमेश्वर का प्रेम पत्र या प्रेम पुस्तक। क्यों? क्योंकि यूहन्ना 3:17, नॉट 16 के बाद वाला 17 कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि उस पर दंड की आज्ञा दे। इसका मतलब क्या है कि वो सजा नहीं देगा जो यीशु पर विश्वास करेंगे, बल्कि लिखा है उसके पहले का वचन 16 कहता है कि उसने जगत से प्यार किया। तो जिसके चलते लिखा है कि उसने ये प्रेम पत्र मानव जाति के लिए दिया है, जिसको हम बाइबल कहते हैं ना दोस्तों। उस बाइबल को पढ़ते वक्त में आपको ये ध्यान रखना है कि ये परमेश्वर का प्रेम पत्र है। तो जिसके चलते जब मैं इसको पढ़ता हूं तो मुझे
परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता है, उसके बाद उसकी क्षमा दिखाई देती है, उसके बाद उसका जो है मेरे प्रति वादा किया हुआ कि मैं आऊँगा और तुमको लेकर जाऊँगा, उसके बाद मुझे अनंत काल का जीवन का प्रॉमिस दिखता है, उसके बाद मुझे आखिरी चीज़ दिखती है कि अगर मैंने उस मसीह को जिसको मैंने पाया है अगर मैं संभाल कर नहीं रखता हूँ तो ये सब खो दूंगा जो मैंने अभी बताया। वाह! तो इसके चलते मेरा फर्ज है कि मैं आपकी आत्मिक बुनियादें, जड़ें मजबूत कर सकूं।